ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव का महीना, भगवान शिव को समर्पित महीना। हिंदू धर्म में श्रावण मास का खास महत्व है। सावन मास के आरंभ में ही शिव भक्त कावड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। कावड़ यात्रा एक प्राचीन हिंदू तीर्थ यात्रा है जिसमें श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए ये यात्रा करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ इन कावड़ियों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। सावन का महीना और कावड़ियों की भीड़ और उनका बम बम भोले करना, ये एक अलग तरीके का मनोरम दृश्य बना देता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये पावन यात्रा शुरू कैसे हुई और किसने शुरू की, और कावड़ को कंधे पर ही क्यों रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान परशुराम सबसे पहले कावड़ यात्रा करने के लिए गए थे। वे गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर में शिव का अभिषेक करने पहुंचे थे। एक मान्यता यह है कि भगवान राम ने इसकी शुरुआत की थी। ऐसी भी मान्यता है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम ने की थी। कहा जाता है कि भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। अगर कावड़ यात्रा की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित किस्सा श्रवण कुमार का है। कुछ विद्वान मानते हैं कि कावड़ यात्रा का प्रारंभ श्रवण कुमार ने त्रेता युग में किया था। उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठाया था और तीर्थ यात्रा करवाई थी और हरिद्वार में गंगा स्नान भी करवाया था। साथ ही वो अपने साथ गंगा जल भी लेकर आए थे। रावण का भी कावड़ यात्रा से एक किस्सा जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समंदर मंथन से निकलने के बाद भगवान शिव ने विष पिया था जिससे उनका कंठ नीला हो गया। तब रावण ने कावड़ में जल भरकर पुरा महादेव पहुंचे और शिव जी का जलाभिषेक किया था। उसी समय से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। एक मान्यता यह भी है कि देवताओं ने इसकी शुरुआत की है। जब भगवान शिव ने समंदर मंथन से निकले विष को पिया था तो देवताओं ने शिव की तपस्या के ताप को शांत करने के लिए पवित्र नदियों का जल उन पर चढ़ाया था। उसी समय से कावड़ यात्रा शुरू हुई। अब सवाल ये उठता है कि कावड़ यात्रा यानी कावड़ कंधे पर ही क्यों रखा जाता है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। कावड़ को कंधे पर उठाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर अपने कंधे पर उठाया था जो सेवा भाव का प्रतीक है, और श्री राम ने गंगा जल से अपने पिता दशरथ की मोक्ष के लिए कावड़ उठाई थी। माना जाता है कि कावड़ को कंधे पर उठाकर चलना अपने अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंधे पर कावड़ रखकर गंगा जल लाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है भगवान शिव पर कावड़ से जल लाकर समर्पित करने की प्राचीन कथाएं। किसने शुरू की और क्यों कावड़ को कंधे पर उठाया जाता है।